बिदा वकुल्ल बिदातिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, यहूदो नसारा कुछ नए नए मुसलमान हुए। जदों इस्लाम अंदर दाखिल हुए तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करते हैं कि असीं चूँकि मुसलमान हो गए हैं, साढ़े कई रिश्तेदार, साड़ी बरादरी, साड़ा कुंबा कबीला वो उस ही मज़हब ते ने। तो क्या असी अपने रिश्तेदारां दी दिलजोई वास्ते बरादरी और कबीले उन्हां दे नाल रख रखाव वास्ते अपने ताल्लुकात निभाण वास्ते क्या असी ऐसा कर सकने हैं कि उन्हां दे नाल मिल के हफ्ता मनाइए, इतवार मनाइए और तुहाडे नाल मिल के जुमा भी मनाइए? क्योंकि उन्हां दे इबादत दे दिन यहूदो नसारा दे केड़े ने? हफ्ता और इतवार है। और मुसलमाना दा दिन वो यौमुल जुमा है। यानी अपने रिश्तेदारां दे नाल तल्लकात निभाण वास्ते उन्हां नाल हफ्ता इतवार भी मना लिया करिए ते तुहाडे नाल मिल के जुमा भी पढ़ लिया करिए। क्या असीं ऐसा कर सकने हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने। आपने कोई जवाब नहीं दिता। आसमान तो जिब्रील आ गया। पैगाम की लेके आया? पैगाम ये वे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए कायनात दे मोमनो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाओ। ते किस तरह दाखिल होना है? इस्लाम दे अंदर दाखिल होना है ते अधूरे नहीं बल्कि पूरे पूरे दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतुवात
शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया शैतानी रस्तियां दी पैरवी नहीं करनी, यकसू हो जाओ, यक तरफा हो जाओ। इंज नहीं करना कि नाल उन्हां नूं भी संभालना है, बरादरी भी बचानी है, रिश्तेदारी भी पालनी है, यारी दोस्ती भी निभानी है, ते नाल इस्लाम ते भी अमल करना है। इंज नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया इस्लाम दे अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यक तरफा हो जाओ। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कीता, अल्लाह पाक दी तरफों नाज़िल होने वाला दीन इस्लाम ये तबलीग की थी। और एक बात याद रखना, अल्लाह पाक ने आसमाना तो दीन नाज़िल कीता है। की नाज़िल कीता है? मजहब नहीं नाज़िल कीता, दीन नाज़िल कीता है। मजहब जमीन ते बनता है, दीन आसमाना तो आंदा है। अल्लाह ने आसमान तो कोई मजहब नहीं नाज़िल कीता, दीन नाज़िल कीता है। लोगों ने अगों अपनी मर्जी दे नाल मजहब बना लें। अल्लाह पाक ने तौरात नाज़िल की थी, ज़बूर नाज़िल की थी, इंजील नाज़िल की थी। ए दीन ने, दीन दा मतलब है कवानीन, दीन दा मतलब है उसूल। अल्लाह पाक ने आसमाना तो उसूल नाज़िल कीते, कवानीन नाज़िल कीते। अगों ज़मीन ते फिर लोगों ने अपनियां मर्जियां दे नाल दीन नूं तब्दील करके ते मजहब बना लें। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्के दे अंदर दीन इब्राहिमी सी। केड़ा दीन? लेकिन वो भी दीन अपनी असली हालत च नहीं सी रह गया, ਉਹਦੇ अंदर भी कई किस्म दीयां तब्दीलियां हो चुकियां सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों दीन इस्लाम दी तबलीग की थी, आपने असरे नौ मक्के वालियां दा अकीदा, मक्के वालियां दी तौहीद, मक्के वालियां दे मुआमलात, मक्के वालियां दा कल्चर, मक्के वालियां दी तहजीब, मक्के वालियां दा तमद्दन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखेड़ के बयान कीता। हर शै अलग अलग करके बयान की थी। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ां पहले अदियान दे अंदर अच्छियां सन, जो मायूब नहीं सन, उन्होंने बरकरार रखिया है, ते जड़ियां चीज़ां मायूब सन उन्होंने तब्दील कर दिता है। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम लोगों के सामने वाज़े करके बयान किया है। और जड़े यहूदो नसारा ने वो दीन इस्लाम दे मुखालफ ने। ये उन्वान चल रहा ना साडा। चलो पिछले जुमे वो एक जुमा हालातों वाकयात की वजह तो वो होर पढ़ाना पै गया। यहूदो नसारा दीन इस्लाम दे सब तो बड़े मुखालफ ने, इस्लामी कल्चर दे मुखालफ ने, इस्लामी तहजीब दे मुखालफ ने। सानू एवें नहीं नबी पाक ने हुक्म दिता कि यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। यहूदो नसारा इस्लाम दे सब तो बड़े मुखालफ ने। मसलन को दो चार चीज़ां पेश करा, तैनूं पता लगे कि यहूदो नसारा इस्लामी कल्चर दे कितने बड़े मुखालफ ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों रस्ते दे अंदर बाजार दे अंदर चल रहे होवो, बाजार होए, सड़क होए, रस्ता होए, तुसी पैदल होवो, तुसी सवारी ते होवो, नबी पाक ने फरमाया रस्ते दे दाईं जानब चलो। रस्ते दे हुण असीं किहड़ी जानब चलने? यहूदो नसारा इस्लामी कल्चर दे मुखालफ ने। अच्छा, रस्ते ते बाजार ते सड़क ते चलना ये कोई दीन ते नहीं ना,
ये साडा कल्चर है, इस्लामी तहजीब है। यहूदो नसारा साडी तहजीब दे भी मुखालफ ने। नबी पाक ने फरमाया रस्ते दे दाई जानब चलो। यहूदो नसारा ने इस्लामी कल्चर नू बदलिया, उन्हें आख्या नहीं रस्ते दे बाई जानब चलना है। अरब दा कल्चर आज भी कई हवालियां दे नाल इस्लाम नाल मिलदा जुलदा है, अगरचे गलतियां भी बड़ियां आ गई ने, ठीक है ना, लेकिन जो अच्छियां चीज़ां ने, अरब दा कल्चर आज भी इस्लामी कल्चर दे नाल मिलदा जुलदा है। हज उमरे ते गए हो ना, उमरे ते गए हो क्यों जी हाजी साहबान? उत्थे गड्डियां रस्ते ते किहड़ी साइड ते चलदियां ने? सजी साइड ते स्टेयरिंग किधर हुंदा है? खब्बी साइड ते, ताकि गाड़ी किहड़ी साइड ते चले? सजी साइड ते। यहूदो नसारा ने स्टेयरिंग ही बदल दिता, स्टेयरिंग सजी साइड ते गड्डी चलती है खब्बी साइड ते। इत्थों तक मुखालफ ने। अरब के अंदर आज भी चलन वास्ते रस्ते की दाई जानब इस्तेमाल होती है, लेकिन यहूदो नसारा ने यूरोप के अंदर बाई जानब नूं इस्तेमाल किया ते असी भी पिछे लगे, असी भी पिछे लगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, इस्लाम दे अंदर मील है। इस्लाम दे अंदर मील, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं को, क्यों जी भाई साहब की कहते हैं को, ये मील है इस्लाम दे अंदर, इस्लामी कल्चर है। यहूदो नसारा की कीता, इस हाशमी मील नूं 92 किलोमीटर अंदर तब्दील किया। हुण की है किलोमीटर, किलोमीटर होर हुंदा ते मील होर, फर्क है ना, फर्क है ना। ये यहूदो नसारा इस हद तक इस्लाम दे मुखालफ ने कि इस्लामी कल्चर दे अंदर मील है, इन्हां बदल के की बनाया? किलोमीटर। एक होर मिसाल दें, एक होर मिसाल दें, इस्लामी कल्चर है दाएं हाथ नाल खाना खाना, तो यहूदो नसारा दा कल्चर की है? अल्लाह की कसम है बड़े बड़े नौजवान खबचू बना दिते ने, खाण वास्ते, लिखण वास्ते, इस्तेमाल करने वास्ते बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये यहूदो नसारा की तहजीब है। एक होर गल करा, एक होर गल करा, इस्लामी कल्चर पता की है? सिर नूं ढक के रखना, सिर नूं, इस्लामी कल्चर है। नंगे सिर बोधे वाह के फिरना है, हाँ ये इस्लामी कल्चर नहीं। आज भी वेख लो अरब के अंदर भावें शयूख होन, उलमा होन, हुक्मरान होन, वज़ारा होन, सिर ढक के रखते हैं ना, हाँ ये कल्चर है, सिर ढक के रखते हैं, ये इस्लामी कल्चर है। लेकिन यहूदो नसारा ने साडे कोलों साडी इस तहजीब नूं, कल्चर नूं छीनिया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमान होए तो भैन कह लगी मैं तेरे हथ बन के लैके जाना है। हथ बन्नण वास्ते किहड़ी चीज़ का इस्तेमाल किया सी? हज़रत उमर दा रस्सा तो नहीं ना लभ्या, हाँ भावें चौधरी सी, पर उस कल्चर के मुताबिक साफा, पगड़ी, अमामा अपने कोल रखिया सी। इस्लामी कल्चर है। बहरहाल अगर मैं मिसालां देंगा, बड़ियां मिसालां ने। इस्लाम दे अंदर माप सी टोपा या पड़ोपा, हाँ टोपा, ये ना इस्लामी माप। यहूदो नसारा ने की लिया? किलोग्राम। की लिया? किलोग्राम। यहूदो नसारा सिर्फ दीन इस्लाम दे नहीं बल्कि इस्लामी कल्चर दे भी मुखालफ ने, इस्लामी तहजीब दे भी मुखालफ ने। और तुसी यहूदो नसारा दे पीछे लगे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। यहूदो नसारा दी
ये जितने अदयान ने यहूदियां दे ईसाइयां दे और अगरचे तब्दील भी हो गए ने, इस दे बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा मकसद की है, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया ये दीने इस्लाम सारे अदियान दे उत्ते गालिब होने वास्ते आया है। तौरात ज़बूर अंजील पहले जितने अदियान ने अगरचे तब्दील हो गए ने फिर भी उन्हां उत्ते गालिब होने वास्ते आया है। इस्लामी कल्चर गालिब होने वास्ते आया है, इस्लामी तहजीब गालिब होने वास्ते आई है, दीन इस्लाम गालिब होने वास्ते आया है। सुन्नत नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद नसारा दी मुखालफत दा हुक्म दिया करते सन ते मुखालफत किया करते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबदाउल यहूदा वन नसारा, ला तबदाउल यहूदा वन्नसारा बिस्सलाम इज़ा लकीतुम अहदहुम फित्तरीके फज़्तरूहुम इला अज़यकिही। सही मुस्लिम शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ते राह चलदियां गुजरदियां यहूदो नसारा दे नाल सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए, नबी पाक ने फरमाया उन्होंने तंग रस्ते की तरफ मजबूर करना है, खुद कुशादा रस्ते की तरफ चलना है। ते नाले नबी पाक ने फरमाया उन्होंने सलाम करन दी इब्तिदा नहीं करनी। दो गल्लां फरमाइयां, जा रहे हो अगों कोई यहूदी ईसाई आ गया है, हुण तुसां की करना है? तुसां अपना सीधा रस्ता इख्तियार करना है। वो टेढ़े होके गुजरन, बदल के गुजरन, तंग होके गुजरन, उन्हां वास्ते रस्ता कुशादा छड्डना नहीं। बाज़ दफ़ा होंदा ना कि बंदा जा रहा है, कोई गाड़ी खड़ी है, किते कोई रुकावट है, पिछे होके रस्ता उन्होंने तुसीं नहीं देना, तुसीं गुजरदे जाना है, वो तुहानूं रस्ता देण। रस्ता खराब है, खराब रस्ते ते चलन की तरफ उन्होंने मजबूर करना है, तुसां नहीं उन्हां वास्ते रास्ता छोड़ना। पर हुण करिए की, जो मुसलमान गुलाम होवे ते यहूदी हाकिम होवे, आगे बढ़ के इस्तकबाल करना मजबूरी होवे, सलूट मारना, कलीन विछाउणा, तो फिर की करिए? जे गैर मुसलिम मालक होवे, आका होवे, मुसलमान ओदा गुलाम होवे, किवें उन्हें मजबूर करेगा, किवें ओदा इस्तकबाल नहीं करेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओनू मजबूर करना है तंग रस्ते दी तरफ, ओदे वास्ते रस्ता कुशादा नहीं छोड़ना, ते सलाम करन दे अंदर इब्तिदा भी करनी, यहूदो नसारा नू सलाम नहीं करनी। हाँ, अगर तुहाडा किसी नाल ताल्लुक है, हुंदे ना महल्ले विच रहन वाले हुंदे ने, पिंड च रहन वाले ईसाई हुंदे ने, यहूदी हुंदे ने, ताल्लुक हुंदा है, काम काज करने वाले हुंदे ने, कोई ताल्लुक हुंदा, मुलाकात हो जाए, फिर की करना है? सलाम नहीं कहनी, हाल पुछ लो। कोई तुहाडे सामने होर भी की हाल चाल है, सलाम नहीं कहनी, हाल पुछ लो। लेकिन अगर वो तुहानू सलाम करन, इंज भी हुंदा ना, कई दफ़ा वो सलाम कर देंदे ने, अब कारोबार करते हैं मार्केटां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, यहूदो नसारा वो सलाम कर देंदे ने। जे वो सलाम कर देन, फिर नबी पाक ने फरमाया मुकम्मल जवाब नहीं देना, बल्कि कहना है वालेकुम, सलाम नहीं कहना। की कहना है? वालेकुम, बस जो तुसां किया है तुहाडे ते ओही होवे, सलाम नहीं कहना।
ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਰ ਇਬਤਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਇਬਤਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਇਬਤਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर जे यहूदी या ईसाई मिल जाए तो फिर इब्तदा करनी नहीं। अगली गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई तुहानू सलाम कवे ओदे तो बेहतर जवाब दिओ। वाइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई तुहाडी तरफ सलाम करे ओदा जवाब ओदे तो बेहतर अंदाज अंदर दिओ या कम अज कम वैसा जवाब जरूर दिओ। मसलन कोई मुसलमान कहता है अस्सलामु अलैकुम तुसी आखो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ओदे तो बेहतर जवाब दिओ। लेकिन अगर कोई यहूदी ते ईसाई सलाम करे फिर बेहतर जवाब नहीं, फिर वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो मुसलमान आपस के अंदर मिलते ने ते एक दूजे नाल सलाम लेंदे ने। सलाम लैन दा तरीका और अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरना। नबी पाक ने फरमाया ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं जो गैर दी मुशाबत इख्तियार करदा है। ला तशब्बहुल यहूदा वलन नसारा बिस्सलाम फ इन्ना तस्लीमल यहूद अल इशारतो फिल असाबे फतस्लीमन नसारा अल इशारतो बिल अकुफे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदो नसारा जो सलाम करते ने यहूदियां दी सलाम की है जो एक दूसरे नाल मिलते ने उंगलियां दे इशारे करते ने। अल इशारा तो बिल असाबे जो यहूदी एक दूसरे को मिलते हैं किवें सलाम करते हैं वी की बनाते हैं वी। साढ़े भी कई बनाते हैं साढ़े भी कई बनाते हैं तो कई कहणगे इहदा मतलब है फतह का निशान है। आ दो उंगलियां खड़ियां करना वी बनाना है की आंदे ने फतह का निशान है। ये कितने लिखा है कुरान च लिखा या हदीस च लिखा है कि इस्लामी तरीक च लिखा है कि इस तरह वी बनाना है फतह का निशान है। कितने लिखा है ये यहूदियां का तरीका है। नबी पाक ने फरमाया यहूदियां दी सलाम की है जो आपस एक दूसरे को मिलते ने ते उंगलियां का इशारा करते ने। ते ईसाइयां दी सलाम की है फा इन्ना तस्लीमन नसारा अल इशारा तो बिल अकुफे। जड़े ईसाई ने इंज हथेली दा इशारा करते ने एक दूसरे सामने होए दूसरा भी गुंज कर देता है। फरमाया ये ईसाइयां दा तरीका है। ते मुसलमाना दा तरीका की है मुसलमान एक दूसरे को मिलते ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जुबान नाल सलाम कहते ने दूसरा को जुबान नाल जवाब देंदा है ते फिर दोवें हाथ मिलाते ने। नबी पाक ने फरमाया जो दो मुसलमान मिलते ने मुसाफा करते ने हाथ नाल हाथ मिलाते ने दोवां दे हाथ जुदा होण तो पहलों अल्लाह उन्हां दे सारे ही सगीरा गुनाह माफ कर देंदा है। जबान नाल सलाम कहते ने मुसाफा करते ने हाथ नाल हाथ मिलाते ने हाथ जुदा होने तो पहलों अल्लाह उन्हां दे सारे सगीरा गुनाह ए मुसलमाना दी सलाम है। अज आ काम बनाया ना तुरे जाते ने वह भी अगुआ
ये ईसाइयां का तरीका है, उंगलियां दे इशारे करने यहूदियां का तरीका है। अच्छा तुसी आखोगे भी बंदा पैदल ते जा रहा है तो मुसाफा लै लवे, सलाम कर लवे। हुण एक बंदा मोटरसाइकिल ते जा रहा है, दूसरा भी मोटरसाइकिल ते आ रहा है, एक गाड़ी ते जा रहा है, दूसरा पैदल है, हुण ब्रेक मार के रोक के फिर मुसाफा करे? नहीं, जुबान नाल सलाम कह दवे, उस जुबान नाल जवाब तो कोलों गुजरते हैं अस्सलाम वालेकुम गुजर जाओ, उस जुबान नाल जवाब दे दवे। ते कदी कदी इंज हुंदा है कि जिन्हों सलाम कहनी वो बंदा दूर है, गाड़ी का शोर है, तुसी जुबान नाल सलाम कहोगे उन्होंने कन्ना तक तुहाडे सलाम की आवाज़ नहीं पहुँचनी। फिर की करो, जुबान नाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह के हाथ का इशारा कर दियो, सिर्फ उन्होंने दसन वास्ते कि मैं तेनों सलाम कह रहा। वो भी अगो हाथ का इशारा करे कि मैनू तेरी सलाम कबूल हो गई है, नाल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कवे। जे जुबान तो सलाम नहीं कहेगा और दूसरा जुबान तो जवाब नहीं देगा, सिर्फ हाथ का इशारा ही करेंगे, ये ईसाइयां का तरीका है। अगर मजबूरी है, फासला है, आवाज नहीं पहुंचती, हाथ नाल इशारा करना जरूरी है, तो फिर मुंह तो जुबान तो सलाम कहना लाजमी है। ठीक है ना? हाँ, अंधेरा इंज कर देना, ये ईसाइयां का तरीका जे बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। सुन्नत अंदर नबी पाक ने सलाम दे मामले अंदर भी यहूदो नसारा दी मुखालफत की है, सलाम लैन दे मामले च भी। इस वास्ते अगर किसी को गलती हो रही है, शऊर नहीं, पता नहीं, अज तो बाद गलती करनी ते नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ दसना भी है भी आ जरा निरा हाथ का इशारा कर देना, ये ईसाइयां का तरीका है। मुंह तो सलाम भी कहनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कियों हिजरत करके मदीने आए ते नमाज़ां पढ़ते सन किधर मुँह करके? बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा वाल मुँह करके। ते बैतुल मुकद्दस किना दा किबला है? यहूदियां दा। किना दा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस वाल मुँह करके नमाज पढ़ते सन ते दिल ही दिल अंदर नबी पाक दा शौक किए, तमन्ना किए कि अल्लाह पाक साडा किबला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बैतुल्ला बना दवे। अगरचे बैतुल मुकद्दस वाला मुँह करके नमाज़ां पढ़ते ने, पर दिल की तमन्ना की है किबला बन जाए। केड़ा? बैतुल्ला किबला बन जाए। जो बाबे इब्राहीम वाला किबला है, ये यहूदियां दा किबला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दा शौक ते दिल दी तमन्ना है अल्लाह पाक बैतुल्ला नु किबला बना दवे। अल्लाह पाक ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरे महबूब जी, मैं तुहाडा आसमानां दी तरफ बार बार वेखना, चेहरा उठना वेख रहा, तुहाडे दिल दी तमन्ना है कि मस्जिद हराम किबला बन जाए। फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ये मेरे प्यारिया बैतुल्ला नु अपना किबला बना लो। नबी पाक नू यहूदियां दा किबला भी वारा खांदा, हालांकि इबादत ते अल्लाह दी करनी है। किबले दा मतलब की है? सिमत, जिहत, जिधर मुंह करके नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है। किबले दा मतलब की है? जिहत। किबले दा मतलब की है? जिहत, ओ सिमत जिधर मुंह करके इबादत करनी है। और अजकल कई लोगों का तमाशा बनाया है, हर किसी नू किबला, फलां किबला, किबला जनाब, किबला साहब हैं,
किन्ने को किबले ने मुसलमाना का किबला और मुसलमाना के किबले किन्ने ने मुसलमाना का किबला तो एको ही है तो आ कई तमाशा बनाया किबला साहब आ कई इश्तिहार छपते रहे किबले ही किबले इश्तिहारों के उत्ते किबला फलां किबले ही किबले ते कई इस गल नूं बड़ी वडियाई समझते ने कई कह के आ फलाना बंदा बड़ा पढ़िया लिखिया है तो बड़ा अदबो एहतराम वाला है किबला साहब कह रहे हैं मुसलमाना के किबले किन्ने ने बंदियां नूं किबला कहना कुरानो हदीस दी कोई दलील है वे मैनू तो कोई नहीं लभी जे किसी नूं लभे तो मैनू दस दिओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले दे मामले अंदर भी यहूद नसारा दी मुखालफत की है। सुनना ध्यान नाल जदों नमाज वास्ते जमा करन दा वक्त आया मुसलमाना दी आबादी बढ़ गई तादाद ज्यादा हो गई नबी पाक ने फरमाया मुसलमाना नूं नमाज वास्ते जमा करना है ये मेरे सहाबा मशवरा दिओ मुसलमाना नूं किवें जमा करिए। एक सहाबी कह लगा इंज करने बहुत बड़ा एक झंडा बना लेने बहुत बड़ा ते बड़ा उच्चा एक झंडा बना लेने जदों नमाज दा वक्त होवे ते झंडा लहरा दिया करांगे लोगां नूं पता चल जिया करेगा कि झंडा गड़ दिता गया है झंडा लहराया जा रहा है नमाज दा वक्त हो गया है जमा हो जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम योजिबहु ज़ालिक आपने नू पसंद नहीं फरमाया आपने फरमाया इहदे तो कोई बेहतर मशवरा दिओ। एक होर से अभी उठिया कह लगा महबूब जी इंज करने यहूदियां कोलों करन लै लैने की करन सिंगा की उन्होंने आंदे ने की आंदे ने उन्होंने पता नहीं जो भी आते हैं तो समझ तो लग गई है ना। हाँ अरबी के अंदर वो करन ही है आज की जुबान च वाजा कह लो जिवें कोई पाटे जे वाजे की आवाज़ नहीं होती इंजो की आवाज़ आती है ये कह लो करन लै लेने उन्होंने वजाया करांगे आवाज़ निकलिया करेगी लोगों को पता चल जाया करेगा कि नमाज का वक्त हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं हाजा मिन अमरिल यहूद यहूदियां दा तरीका है इबादत वास्ते जमा करन लई असी इस्तेमाल करना किना दा तरीका है असी नहीं इन्हें इख्तियार करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते रहे अल्लाह पाक ने ख्वाब के जरिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं ख्वाब दिखाई ते ख्वाब के जरिए अल्लाह ने अजान दे कलेमात सिखाए फरिश्ते ने ख्वाब के अंदर अजान दे कलेमात सुनाए सहाबी ने ख्वाब वेखी ख्वाब विच कलेमात सुने ते सुन के याद रख ले नबी पाक को उठ के आए महबूब जी ख्वाब वेखी है तो फरिश्ते ने मैनू आ कलेमात सिखाए ने कलेमात केड़े ने अल्लाहु अकबर अल्लाह दियां वडियाइयां अल्लाहु अकबर ने जग विच तुम ही पाइया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दे माने के होर इलाह ना कोई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दे माने के खत्म रिसालत होई हैया अलसला दे माने के तरफ नमाज आओ हैया अलल फला दे माने के आओ ते खलासियां पाओ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दे माने के नमाज नींद थी चंगी जे अजे भी गाफला तू सुता ही रहो ते किस्मत तेरी मंदी
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी वडियाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद ते बांग मुकाई। आपने इन कलेमात नू पसंद फरमाया, फरमाया कलेमात बिलाल नू सिखाओ। बिलाल जो नमाज दा वक्त हो जाए ऊंची जगह ते खड़ा होके ए अजान किया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले अंदर भी यहूदियां दी मुशाबत की थी। फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, सुन्नत नाल नमाज वास्ते लिबास दा मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम फी सौबिन वाहिदिन, नबी पाक ने फरमाया जो कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उहदे कोल पहनन वास्ते कपड़ा इको ही है, पहनन वास्ते इको ही कपड़ा इको ही चादर है, तो की करे। नबी पाक ने फरमाया ला तश्तमिलु कश्तमालिल यहूद, जिवें यहूदी कपड़े नू अपने जिस्म दे इर्द गिर्द लपेट लेंदे ने, इवें लपेटना गोल जिवें की औरतां पाउंदियां, हाँ इंज अपने जिस्म दे इर्द गिर्द उन्हें गोल लपेट लेना। नबी पाक ने फरमाया यहूदी इंज करते हैं, अगर एक कपड़ा है तो इंज लपेटना, इंज करो उदा तहमद बनो, जेरे दो पल्लू बच जान वो बाजुआं दे थल्लों दी नगा के ते गर्दन दे उत्ते गंढ बन लो, कंधे ढके जाणगे ते इस तरह नमाज हो जाएगी। फरमाया इंज कर लो, जिस्म दे इर्द गिर्द लपेटना नहीं यहूदियां दी तरह। नबी पाक ने कपड़ा पहनन दे मामले दे अंदर भी यहूदियां दी मुशाबत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी पाक ने फरमाया नहा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजलिस अर्रजुलु फी सलातिही व हुवा मुतमिदुन अला यदिहिल युसरा फकाला इन्नहा सलातुल यहूद। नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा नमाज दी हालत दे अंदर खब्बे हाथ दी टेक लगा के ना बैठ